वेलकम टू आवर चैनल। हमने पहले की वीडियो में पढ़ा था कि हमने कहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन में चीजें ले आई, कौन कौन सी कंट्री से। आज हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो शेड्यूल्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम ये जान लें कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब सिर्फ 8 ही शेड्यूल्स थे, बट अब 12 है। बाकी के अमेंडमेंट से जोड़े गए हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसको इजिली याद करने की ट्रिक है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो अब आगे देखते हैं कैसे याद करेंगे। तो टी से हो गया आपका टेरिटरी एंड स्टेट, यानी फर्स्ट शेड्यूल में स्टेट की बात की गई है, टेरिटरीज की बात की गई है। सेकंड ई से हो गया इन्वॉल्वमेंट, मतलब जितने भी हमारे मिनिस्टर्स हैं, प्रेसिडेंट हैं, नहीं सॉरी मिनिस्टर्स नहीं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और जो जजेस हैं, उन सबकी जो सैलरी वगैरह है, उन्हें क्या चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगी, जितनी भी उन्हें चीजें दी जाएंगी, वो सारी चीजों की बात हमने सेकंड शेड्यूल में की है। और थर्ड पे टीएस के ए से ओथ के बारे में है, जिसमें जो भी मिनिस्टर्स बनेंगे, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जो भी होंगे, वो जो शपथ लेंगे वो उस चीजों के बारे में थर्ड शेड्यूल में लिखा गया है। देन फोर्थ पे आते हैं आर। आर से राज्यसभा में जो सीट दी जाएगी, किस राज्य में कितनी सीटें दी जाएंगी, उन सारी चीजों के बारे में फोर्थ शेड्यूल में बताया गया है। देन फिफ्थ टीएस के एस को, एस का मतलब होता है शेड्यूल एरियाज, जितने भी शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब्स हैं उन सब के बारे में फिफ्थ शेड्यूल में बताया गया है। देन सिक्स में यहाँ जो ऑफ है उसका ओ, उससे मतलब है अदर ट्राइबल एरियाज, यानी जो वो एरियाज है जिनमें 4 स्टेट को रखा गया है, मिजोरम, आसाम और त्रिपुरा, मेघालय। 4 स्टेट्स को रखा गया है जिन्हें पिछड़ा थोड़ा माना जाता है, इन पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। उसके बाद 7th है एफ, फेडरल लिस्ट। इसमें 3 लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में वो सारी चीजें होती हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती हैं, और स्टेट लिस्ट में वो चीजें होती हैं जो स्टेट के अंदर आती हैं, जिसमें स्टेट की पावर होती है। और कॉन्करेंट लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसमें दोनों की पावर्स होती है। ठीक, अब 8 की बात करते हैं, यानी ओल्ड में जो पहला ओ है उसमें आती है ऑफिशियल लैंग्वेजेस। जितनी भी लैंग्वेजेस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उन सारी सबकी बात 8th शेड्यूल में की जाती है। देन अब 9th पे आते हैं, यानी लैंड रिफॉर्म, जो एबोलिशन ऑफ जमींदारी हुआ था और 9th अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया था। ठीक, अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया था जो कि 1951 में हुआ था। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया था इसे, 9th वाले को। ठीक, लैंड रिफॉर्म। उसके बाद 10th वाले को 52 सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया था। ठीक, सेकेंड एक्ट ऑफ 1985। ठीक, और इसमें उन लोगों की बात की गई है जो नेता चुनाव जीतने के बाद दल बदल लेते हैं या फिर जो चीजें कर लेते हैं, उसके बारे में 10th शेड्यूल में कहा गया है। और ये अमेंडमेंट हुआ था 1985 में। ठीक, और 11th यानी पी फॉर पंचायत अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 73rd अमेंडमेंट एक्ट में। 73rd अमेंडमेंट एक्ट में हुआ था 1992 में। पंचायत के बारे में बात की गई है इसमें। और लास्ट हमारा जो शेड्यूल है, शेड्यूल 12, इसमें एम फॉर म्यूनिसिपैलिटीज की बात की गई है, जो कि 74th अमेंडमेंट एक्ट से हुआ था, जो कि 1993 में हुआ था। ठीक, इतना है, इजी है। अगर आप 1-2 बार वीडियो देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। सिंपली है टी फॉर टेरिटरी, ई फॉर एनवायरमेंट, ए फॉर एफर्मेशन, आर फॉर राज्यसभा, एस फॉर शेड्यूल एरियाज, देन ओ फॉर other tribal areas, F for federal list, then O, and again O for official language, L for land reform, और D for defection, P for पंचायत and M for municipality। तो इजिली याद हो जाएगा। तो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।